नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लाइव जी के 6.0 में। दोस्तों, आज के सेशन में हम प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चनों का रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन का जो पहला प्रश्न हमारा, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जिले का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश की कौन सा जिला दोस्तों जिसका क्षेत्रफल जो सबसे अधिक है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, लखीमपुर खीरी। जो उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी जिला है उसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। और सबसे छोटा जिला कौन सा दोस्तों? उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग तो हापुड़ दोस्तों, सबसे छोटा जिला जो है हापुड़ है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और आज का जो सेशन है दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है और सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। और सभी क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगला प्रश्न हमारा, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है। महर्षि वाल्मीकि जो दोस्तों आश्रम है ये कहाँ पे स्थापित है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, बिठूर में स्थापित हमारा महर्षि वाल्मीकि आश्रम। और महर्षि वाल्मीकि जी ने किसकी रचना की थी? तो रामायण की रचना जो है महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में पूछा क्वेश्चन, इसलिए इसको आप मार्क कर लीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, अनाईमुड्डी जो है साउथ इंडिया दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और ये दोस्तों केरल में स्थित है, हमारी केरल में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, शारदा नहर जो है उत्तर प्रदेश की शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। अगला प्रश्न हमारा, प्रथम बौद्ध परिषद या प्रथम बौद्ध संगति जो है कहाँ आयोजित की गई थी? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, राजगृह में जो है प्रथम बौद्ध परिषद या प्रथम बौद्ध जो संगति है वो आयोजित हुई थी। और किसके शासनकाल में जो आयोजित हुई थी? तो ये अजात शत्रु के शासनकाल में आयोजित हुई थी। अजात शत्रु के शासनकाल में जो है इसका आयोजन हुआ था। और कब हुआ था दोस्तों ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ये कब हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, एक बोल्ट कितने के बराबर होता है? एक बोल्ट कितने के बराबर होता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है हमारा एक बोल्ट। अगला प्रश्न हमारा, संविधान के भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया। भारत के संविधान में जो प्रियम्बल है दोस्तों उसका विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, यूएसए के संविधान से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो संविधान से उद्देशिका या प्रियम्बल का विचार लिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल होता है। मनुष्य में जो लाल रुधिराणु होता है दोस्तों उसका जीवन काल कितना होता है? जो आरबीसी होता है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जिसको कहते हैं, इसका जीवन काल कितना होता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, 120 दिन होता है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। अगला प्रश्न हमारा, खाना बनाते समय या पकाते समय कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप के कारण नष्ट हो जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, विटामिन सी जो है अत्यधिक ताप के कारण हमारा नष्ट हो जाता है, विटामिन सी। अगला प्रश्न हमारा, अजंता में एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं? अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर या शहर में स्थित हैं? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, औरंगाबाद में स्थित है। हमारी अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है औरंगाबाद में स्थित है। और औरंगाबाद दोस्तों हमारा महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न हमारा, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रजत सिक्के जारी करने वाला जो प्रथम गुप्त शासक था दोस्तों वो कौन था? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, चंद्रगुप्त जो सेकंड है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो जो है रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। अगला प्रश्न हमारा, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? चालुक्यों की जो राजधानी है वो कहाँ पे थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, वातापी में थी। चालुक्यों की राजधानी वातापी में थी। अगला प्रश्न हमारा, नेपाल की मुद्रा है, नेपाल की जो करेंसी है दोस्तों वो क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, रुपया है। नेपाल की जो करेंसी है रुपया है। और टका दोस्तों बांग्लादेश की करेंसी है, बांग्लादेश की करेंसी जो है टका है। और डॉलर तो दोस्तों यूएसए की करेंसी है, यूएसए की करेंसी है डॉलर है। और
नेपाल की जो दोस्तों राजधानी है ये काठमांडू है, काठमांडू, ये भी आपको याद रखना है। और काठमांडू में किस संगठन का मुख्यालय है दोस्तों, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध भारतमाला मंदिर स्थित है। उत्तर प्रदेश में जो प्रसिद्ध भारतमाला मंदिर स्थित है दोस्तों, वो कहाँ पर स्थित है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में स्थित है। हमारा प्रसिद्ध भारतमाला मंदिर जो है वाराणसी में स्थित है। वाराणसी को दोस्तों बनारस भी कहते हैं, बनारस के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, असम में स्थित है। हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। और ये किसके लिए फेमस है दोस्तों? एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। ये भी आपको याद रखना है, एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है, एक सींग वाले गेंडे के लिए। अगला प्रश्न हमारा, भारत के संविधान में शामिल राजनीति के निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश से ली गई है? डीपीएसपी दोस्तों, डीपीएसपी जो हमारा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो किस देश से लिया गया है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से हमारा डीपीएसपी जो है लिया गया है। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, आर्टिकल 352 के अनुसार जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रीय आपात की स्थिति घोषित कर सकता है। और 356 में हमारा संवैधानिक आपात है दोस्तों, संवैधानिक आपात की स्थिति है, संवैधानिक आपात है। और 360 में दोस्तों हमारा वित्तीय आपातकाल है, ये भी आपको याद रखना है, वित्तीय आपातकाल है 360 में। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है या यूरेनियम का भंडार है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ललितपुर में जो है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में यूरेनियम का भंडार या यूरेनियम पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, इलाहाबाद जो विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का, वो सबसे प्राचीन या सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। और इसकी स्थापना दोस्तों 1887 ईस्वी में हुई थी, ये भी आपको याद रखना, 1887 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा, झीलों के अध्ययन को कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झीलों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, लिम्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है, लिम्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है, झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? किस सिख गुरु ने स्वयं को जो सच्चा बादशाह कहा था? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, गुरु अर्जुन देव जी ने जो है स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था, सिख गुरु अर्जुन देव जी ने। अगला प्रश्न हमारा, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, चार्ल्स विल्किंस जो है भगवत गीता का जो है अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन था। और अलेक्जेंडर कनिंघम को दोस्तों भारतीय पुरातत्व विभाग या भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, भारतीय पुरातत्व का जनक जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। और जेम्स प्रिंसेप को क्या कहते हैं दोस्तों, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न हमारा है, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? रैयतवाड़ी जो प्रणाली थी दोस्तों, इसकी शुरुआत करने वाला कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, थॉमस मुनरो जो है रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला जो है थॉमस मुनरो था। अगला प्रश्न हमारा, प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस या वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। प्रतिवर्ष जो विश्व पर्यटन दिवस होता है दोस्तों, वो कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, 27 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व पर्यटन दिवस हमारा 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है या कहाँ पर है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाल में स्थित है, हमारा माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जैन साहित्य को क्या कहते हैं या किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है, जैन साहित्य को। और बौद्ध साहित्य को क्या कहते हैं दोस्तों? तो त्रिपिटक कहते हैं, बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहते हैं। वेद हमारा हिंदू धर्म से संबंधित है दोस्तों, वेद हमारा हिंदू धर्म से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। और वेदों की संख्या दोस्तों 4 होती है। अगला प्रश्न हमारा, दबाव का एसआई यूनिट क्या है? दबाव का जो एसआई मात्रक है दोस्तों, वो क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, पास्कल है, दबाव का एसआई यूनिट जो है पास्कल है।
और मीटर दोस्तों लंबाई का मात्रक है। केल्विन हमारा टेम्परेचर का मात्रक है, केल्विन टेम्परेचर का। और न्यूटन दोस्तों बल का मात्रक, ये कई बार पूछा है, बल का मात्रक क्या होता है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में या किस जिले में कालिंजर का किला स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, बांदा जिले में स्थित है। कालिंजर का किला जो है बांदा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ऑस्ट्रेलिया की देन है समवर्ती सूची जो है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, 29 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड टाइगर डे जो है हमारा 29 जुलाई को मनाते हैं वर्ल्ड टाइगर डे। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन। आज के 30 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।